सुप्रभात बच्चों, मैं विनोद कुमार अपनी हिंदी साहित्य की कक्षा में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत हुआ एक नया पाठ लेकर, वे आँखें, जिसे लिखा है सुमित्रा नंदन पंत जी ने। वे आँखें, यहाँ पर आँखों की बात की गई है। उनकी आँखों में उस छुपे हुए दर्द की बात की गई है जिसे कवि ने महसूस किया है, समझा है, उनकी मार्मिक दुर्दशा को समझा है। अब इसमें दिया क्या गया है, इस कविता में मुख्य इसका भाव क्या है। इस कविता में पंत जी ने स्वतंत्रता से पूर्व किसानों की दुर्दशा का मार्मिक चित्रण किया है। उनकी आंखें सदा दुख और दीनता से भरी रहती हैं। उन्हीं दुखी आँखों और दीनतापूर्ण आँखों का वर्णन इस कविता में सुमित्रा नंदन पंत जी ने किया है। इसकी पहली कविता में पढ़ने चल रहा हूँ। इससे पहले मैंने सुमित्रा नंदन का जीवन परिचय आप लोगों को बताया था। उसके उपरांत थोड़ा सा सारांश भी इस वे आँखें पाठ के आधार पर वे आँखें पाठ का भाव बताया था। आज हम इसकी पंक्तियाँ पढ़ने चल रहे हैं। इससे संबंधित इसका व्याख्यान भी करेंगे, अर्थ भाव भी बताएंगे। अंधकार की गुहा सरीखी उन आँखों से डरता है मन, भरा दूर तक उनमें दारुण दैन्य दुख का नीरव रोदन। वह स्वाधीन किसान रहा, अभिमान भरा आँखों में इसका, छोड़ उसे मझधार आज संसार कगार सदृश बह खिसका। देखिए, प्रस्तुत कविता में इस प्रस्तुत पद्यांश जो लिखा गया है, ये आरोह भाग 1 में संकलित है, जिसे लिखा है कविवर सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित वे आँखें नामक पाठ से कविता ली गई है। इस कविता में कवि ने स्वतंत्रता से पूर्व के भारतीय किसानों की दयनीय दशा का मार्मिक चित्र खींचा है। किसान की निराश आँखों में झांकता हुआ कवि कहता क्या है, अंधकार की गुहा सरीखी उन आँखों से डरता है मन। गुहा का अर्थ है गुफा, सरीखी मतलब समान, दारुण मतलब भयानक, दैन्य मतलब दीनता, नीरव मतलब मौन, रोदन मतलब रोना। अब इसका व्याख्यान देख लेते हैं। अंधकार की गुहा सरीखी उन आँखों से डरता है मन। भारतीय किसान की आँखों में झांक कर कवि कहता है कि भारतीय किसान की आँखें मुझे एक अंधेरी गुफा के समान भयानक दिखाई दे रही हैं। कवि कहता है कि भारतीय किसानों की आँखें मुझे एक अंधेरी गुफा के समान भयानक लगती हैं। जिस प्रकार, कहने का मतलब जिस प्रकार अंधेरी गुफा में झांकने पर डर लगता है, भय लगता है, आज उसी प्रकार किसान की आँखें गुफा के समान हैं और उसमें झांकने पर डर लगता है। डर क्या लगता है यहाँ पर, डर भयानकता क्या दिखाई देती है, उनके अंदर की दुखों को देखकर भयानकता लगता है कि इतना दुख सहते हैं, इतनी मार्मिकता इनके अंदर भरी हुई, जीवन में कभी इनको सुख नहीं मिला, इन्होंने सिर्फ प्रताड़ना सही है, लोगों की फटकार सही है, जीवन पर ब्याज चुकाने के लिए ज़मींदारों की मार सही है। इतना दुख, इतने दुख को देखकर, उनकी गुफा समान आँखों के अंदर ये दुख देखकर कवि को भयानकता लगता है, अर्थात भय लगता है। ये भाव था इसका। क्यों, अब आगे कहते हैं, भरा दूर तक उनमें दारुण दैन्य दुख का नीरव रोदन। कवि कहता है क्या आगे कि यह डर आँखों में देखकर क्यों लगता है, क्योंकि उनकी घुसी हुई आँखें जो हैं, आँखों में निराशा है, शोषण है, पीड़ा है और रोने के सिवाय और कुछ नहीं है। इतना दुख देखकर कवि को भय लगता है। उन आँखों में भयानक गरीबी का दुख और उनको चुपचाप गरीबी को सहे जाने का मौन रोना कवि को डर लगता है। देखकर कवि को डर लगता है। उस भयानक गुफा के मतलब भयानक आँखों की गुफा के अंदर झांककर कवि को इतना डर लगता है। तो यहाँ कवि ने निराश आँखों में झांकते हुए भारतीय किसानों की दुर्दशा का मार्मिक चित्र खींचा है। अंधकार की गुफा सरीखी
किसान की शून्य आँखों के लिए सुंदर उपमा की गई है। दारुण दैन्य दुख और नीरव रोदन में अनुप्रास अलंकार है। संस्कृत निष्ठ शब्दावली का प्रयोग किया गया है। अगली पंक्ति क्या है उसको देख लेते हैं। वह स्वाधीन किसान रहा, अभिमान भरा आँखों में इसका, छोड़ उसे मझधार आज संसार कगार सदृश बहस किसका। स्वाधीन मतलब स्वतंत्र, अभिमान मतलब गर्व, मझधार मतलब धारा के मध्य अर्थात समस्याओं के बीच, कगार सदृश मतलब किनारे के समान। तो यह भी प्रस्तुत पद्यांश आरोह भाग 1 में संकलित है। कवि सुमित्रानंद पंत द्वारा रचित भी आंखें नामक पाठ से लिया गया है। इस कविता में स्वतंत्रता से पूर्व भारतीय किसानों की दयनीय दशा का मार्मिक चित्र खींचा गया है। साथ में इसमें ये बताया गया है कि किसान कभी बहुत खुशहाल था। उन दिनों की तुलना, आज के वर्तमान समय की तुलना करते हुए किसानों की दुर्दशा का चित्रण यहाँ पर कवि ने किया है। क्या कहते हैं कवि, जिस समय वह स्वतंत्र था, खुशहाल था किसान, वह स्वाधीन किसान रहा, अभिमान भरा आँखों में इसका। कवि पुराने समय की याद को या पुराने समय की बात को याद करते हुए कहता है कि भारतीय किसान कभी स्वाधीन था, स्वतंत्र था, स्वावलंबी था। उसके मन में, उसके आँखों में एक गर्व आँखों में गर्व दिखाई देता था। वह अपने अंदर गर्व महसूस करता था। उसके पास अपने के कहने के लिए खेत थे। तब उसकी आँखों में, जब अपना खेत हो अगर स्वतंत्र हो तो हर किसान के आँखों में एक स्वाभिमान दिखाई देता है, एक चमक दिखाई देती है। आगे कहता है, छोड़ उसे मझधार आज संसार कगार सदृश बह सका। तब समाज में उसकी मतलब किसान की मान मर्यादा थी, परंतु आज उसका स्वाभिमान उसे छोड़कर ऐसे विलीन हो गया जैसे कोई रेतीला किनारा टूटकर नदी में बह जाता है। अर्थात आज उसका जीवन बिल्कुल स्वाभिमान शून्य बनकर रह गया है। मझधार में मतलब बीच रास्ते में छोड़कर जैसे उसका स्वाभिमान जा चुका है, उसका खेत जा चुका है, उसकी आँखों में जो स्वाभिमान की चमक थी वो आज बीच मझधार में छोड़ के जा चुकी है। जैसे रेतीली मिट्टी किनारा तोड़कर पानी के साथ बह जाती है, वही आज दशा किसान की हो गई है। किसान की वही दशा हो गई। सदृश मतलब समान बताया जा रहा है। जैसे वह खिसक कर कगार बह जाता है, उसी प्रकार आज किसान का स्वाभिमान, मान, स्वतंत्रता, उसकी आँखों की चमक सब कुछ समाप्त हो गया उसे रास्ते में छोड़कर ही। 2 ही पंक्ति में कवि ने किसान की उजला अतीत मतलब सुंदर अतीत का वर्णन किया है और वर्तमान की बात भी बताई है कि कैसे उसका इस समय वर्तमान में कैसी दुर्दशा है। कगार सदृश में उपमा अलंकार है। स्वाधीन किसान संसार कगार में अनुप्रास अलंकार है। संसार में विशेषण विपर्य अलंकार है। तो आज इतना ही बच्चों, इन दोनों पंक्तियों को ध्यान से 1-2 बार पढ़ेंगे, आसानी से समझ में आएगा। यदि कोई दिक्कत होगी तो पूछिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।